आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। निर्देशक अली अब्बास जफर की नई वेब सीरीज तांडव को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। इस वेब सीरीज के निर्माताओं पर भगवान राम, नारद और शिव के अपमान के आरोप लग रहे हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार इसे बैन करने की मांग उठ रही है। वहीं अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। तांडव के खिलाफ भाजपा सांसद मनोज कोटक ने सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखा है। महाराष्ट्र भाजपा के विधायक राम कदम ने मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। बीजेपी के युवा नेता मयंक मेहता ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। मयंक का कहना है कि केंद्र सरकार को जल्द से जल्द OTT प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप ला देनी चाहिए। अमेज़न प्राइम पर प्रसारित हो चुकी वेब सीरीज तांडव को लेकर इन दिनों विवाद मचा हुआ है। इस वेब सीरीज में जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं के ऊपर टीका टिप्पणी की गई है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अब अखाड़े में कूद गई है और इसको लेकर अब शिकायत दर्ज करवा रही है। हमारे साथ युवा बीजेपी नेता हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से यहाँ पर वो पिछले उनके नेता जो कई दिनों से प्रचार कर रहे थे और इसके लिए कंप्लेन भी कर रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी एक फ्रंट फुट पे आ चुकी है और लगातार मांग कर रही है कि वेब सीरीज को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए। हमारे साथ मयंक मेहता जो है युवा बीजेपी के नेता हैं। मयंक जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपकी ही पार्टी के जो लोग हैं, नेता हैं, वो लगातार तांडव जो वेब सीरीज अमेज़न पे आ चुकी है उसको बैन करने की मांग कर रहे हैं और आपने पूरी वेब सीरीज देखी। क्या आपको कहीं लगा इस फिल्म में, इस जो वेब सीरीज में कहीं कुछ ऐसे अभद्र सीन जो दिखाए गए हैं या हिंदू देवी देवताओं को लेकर इसमें कोई जो सीन है जिसे आपको भी आपत्ति आई हो? सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने इस विवाद के मुद्दे पर मुझसे बात करना सही समझा जी। विषय ऐसा है कि जैसा आपने कहा कि हाँ, मैंने ये पूरी वेब सीरीज़ देखी है। कुल मिला के कुछ 9 एपिसोड है और हर एपिसोड को ध्यान से देखा है, क्योंकि जब मुझे पता चला कि हमारे कुछ वरिष्ठ नेताओं ने इसके ऊपर आपत्ति जताई और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को भी लेटर भेजा, बिल्कुल, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये वेब सीरीज़ में ऐसा कुछ होगा कि जो देखकर हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँच रही होगी, तब जाके हमारे नेताओं ने ये चीज़ की होगी। तो मैंने उसको देखा और हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं मानूंगा कि सही मायने में नहीं होनी चाहिए थी। जैसे कि हमारे देवता शिव जी का जिस तरीके से इन्होंने अपमान किया है, तो वो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का क्रिएटिव एंगल लाना ज़रूरी था शिव स्वरूप में। शिव स्वरूप हमने बहुत सारे पिक्चरों में देखा है, बहुत सारी सीरियलों में देखा है, बट ये OTT में इस तरीके से शिव स्वरूप को दिखाने का कोई लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। वो एक तरीके से अपमानी था। बिल्कुल ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति को आपने हिंदू संप्रदाय का देवता बनाया। देखो, वो एक कलाकार है, कलाकार अपना भूमिका निभा रहा है, उसको जो दिया वो। पर जो क्रिएटिव टीम ने किया, एक क्रिएटिविटी के नाम पे जो नाटक किया है और इस तरीके से शिव स्वरूप दिया है, वो गलत था। एक चीज़ वहाँ पे। दूसरा, जो मैंने इस पूरे सीरीज़ में देखा कि सेकंड कुछ एपिसोड के बाद ऐसा कुछ शब्दों का प्रयोग हुआ है जिससे जाति भावना को सम्मान नहीं मिल रहा, बल्कि बहुत ही अंदरूनी ठेस पहुंच रही है। जिस जाति के ऊपर बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच होने के बावजूद संविधान ने हमको नहीं दिया है। जाति के बारे में आप किसी भी संप्रदाय के बारे में नहीं बोल सकते। वो सबकी अपनी खुद की भावनाओं से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिसको आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पे कुछ ऐसे सीन्स इन्होंने दिखाए हैं जो एक पर्टिकुलर जाति को डायरेक्टली टारगेट कर रहा है, पर्टिकुलर राज्यों को डायरेक्टली टारगेट कर रहा है, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो सही है। इस तरीके से हाँ, जो नेताओं का कहना है वो कहीं ना कहीं सच भी है कि इस तरीके का अगर आप प्रमोशन करते रहेंगे तो वो आगे जाके एक भड़काऊ रूप ले सकता है। तो उस पर अगर उनकी मांग है कि इसे रोक दिया जाए, तो ये रोक आवश्यकता है। बट मैं ये भी जानता हूँ कि ये ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट हो चुका है, काफ़ी लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया है, तो अभी इस पर रोक लाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट हाँ, इससे गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन OTT पे लेना चाहिए, ये मैं मानता हूँ।
अच्छा मयंक जी, एक बात बताइए कि जिस तरीके से जानबूझ के आपको लगता है किया जा रहा है, इससे पहले पीके में भगवान की शिव के ऊपर ही किया गया था, शिवलिंग के ऊपर किया गया था, अभी ये तांडव वेब सीरीज़ जो है, ये आपको लगता है जानबूझ के इसमें मुस्लिम कैरेक्टर के जो हीरो होते हैं उन्हें ही फिल्म दी जाती है ऐसे, और जानबूझ के ऐसे बार बार हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है? आपको लगता है कि जानबूझ के फिल्म जो के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर होते हैं ये जानबूझ के लाते हैं ऐसी सारी जो कंटेंट आते हैं मार्केट में? देखिए, जानबूझकर तो मैं नहीं कहूँगा, पहली चीज़ वो। दूसरी चीज़, बनने के बाद उस पर आंदोलन करना गलत है। बिल्कुल। बनने के बाद उस पर आंदोलन करना गलत है। अगर आपको आंदोलन करना ही था, आपको उसको रोकना ही था, तो जब उसके प्रमोशंस आ गए थे मार्केट में, प्रमोशंस हमेशा 15 दिन 20 दिन पहले लॉन्च हो जाते हैं। किसी भी पिक्चर हो, OTT प्लेटफॉर्म हो, कुछ भी हो, उसके प्रमोशन पहले लॉन्च हो जाते हैं। तो जब पहले प्रमोशंस लॉन्च हो चुके हैं, ट्रेलर हो चुके हैं, उनके शॉर्ट्स रिलीज़ हो चुके हैं, तब आपको आंदोलन करना चाहिए। दूसरा, आपने जिस तरीके का मुद्दा उठाया कि क्या जानबूझकर ये लोग कर रहे हैं बार बार टारगेट, और बार बार इस तरीके से नॉन हिंदू एक्टर्स को हिंदू देवी देवताओं का रोल देकर, देखिए एक्टर एक्टर है। आज हम एक पर्टिकुलर वर्ग के एक्टर ऐसे हैं, एक पर्टिकुलर वर्ग के एक्टर ऐसे हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। एक आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट की मर्यादा उसकी मर्यादा होती है। यहाँ पे जो मेन मुद्दा आता है वो आता है रचनाकारों का, प्रोड्यूसर्स का, स्क्रीन राइटर्स का, स्क्रीन प्ले ओनर्स, स्क्रीन प्ले राइटर्स का। इन सब का मेन रोल है इसके पीछे। एक आर्टिस्ट तो अपना काम कर रहा है, तो आप एक खाली आर्टिस्ट को क्यों टारगेट कर रहे हो? आर्टिस्ट को ही क्यों टारगेट कर रहे हो? आपको अगर आपत्ति है तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन हाउस से आपत्ति होनी चाहिए जिसने इस तरीके की स्टोरी और इस तरीके का स्क्रीन प्ले अप्रूव किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस तरीके का आर्टिस्ट से कोई लेना देना है या आर्टिस्ट ने ये किया वो किया। काफ़ी सारे ऐसे भी आर्टिस्ट हैं जो खुलकर इस चीज़ का विरोध भी कर रहे हैं, उनको भी नहीं पसंद ये चीज़ें। बट जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, वही चीज़ें आ रही है प्रोडक्शन हाउसेस से, प्रपोज की जा रही है, तो वो आर्टिस्ट है, उसको अपनी रोजी रोटी कमानी है, वो क्यों इसमें टांग अड़ाएगा? मेरा बोलना ये है कि अगर आपको कभी कोई आंदोलन करना है, कभी कुछ आंदोलन करना है, तो आप निर्देशक पे करिए, प्रोड्यूसर के पे करिए, प्रोडक्शन हाउसेस पे करिए, उन पे करिए। आर्टिस्ट ने क्या गुनाह किया है? इसी से जुड़ा एक सवाल है कि इन दिनों OTT प्लेटफॉर्म का बहुत ट्रेंड चल रहा है। लॉकडाउन के बाद खासकर OTT प्लेटफॉर्म लोग ज़्यादा रुक रहे हैं, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म जिस तरह से अश्लीलताएँ फैलाई जा रही हैं, जिस तरह से ससुर और बहू के रिश्ते को दिखाया जा रहा है, कज़िन भाई बहन के रिश्ते को दिखाया जा रहा है, या जो उनकी सासू माँ और अपने सगे जो देवर होते हैं या उनके अपने बेटी की लड़की के साथ जो रिश्ते दिखाया जाए, आपको लगता है इससे भारतीय संस्कृति के ऊपर भी असर पड़ रहा है? युवाओं पर जिस तरह से जो एक यूँ कहें OTT प्लेटफॉर्म पर जो अश्लील वीडियो देख रहे हैं, अभद्र भाषाओं की वीडियो देख रहे हैं, आपको लगता है आपकी सरकार है इस पर रोकथाम लगाने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इस पर कुछ सेंसरशिप लाना चाहिए? क्योंकि इससे पहले भी बात तो की गई थी लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है। आपने बहुत ही उचित प्रश्न पूछा है। उस प्रश्न का मैं उत्तर इस तरीके से दूंगा कि आज से कुछ 2 दिन पहले हमारे संसद महोदय जी ने एक पत्र जाहिर किया, जिसके बाद ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ कि भाई बीजेपी अटैक कर रही है तांडव के ऊपर। बट अगर आप वो पत्र पढ़े तो वो पत्र में उन्होंने क्लियर और सब स्पष्ट रूप से ये कहा है कि OTT प्लेटफॉर्म को सेंसरशिप बोर्ड के अंडर लाना या एक सेपरेट सेंसरशिप बोर्ड बनाना अभी बहुत आवश्यक हो चुका है। जिस तरीके का OTT प्लेटफॉर्म को आज़ादी मिली है अभी, उसमें ये सारी चीज़ें ना। अच्छा, आप अश्लीलता की बात कर रहे हैं, आप गलत रिश्तों की बात कर रहे हैं, आप फैमिली के बीच के रिश्तों की बात कर रहे हैं, ये सब तो सीरियल्स में भी होता था। बट सीरियल्स में कभी कोई सिगरेट नहीं पीता हुआ दिखाता था, कोई ड्रग्स लेता हुआ नहीं दिखाता था, या कोई सेक्सुअल सीन्स नहीं होते थे जो इसमें आ गए। सीरियल्स पे क्यों नहीं होते थे? क्योंकि वहाँ पे बोर्ड बैठी है उसको कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं है। तो हमारे नेता की मांग ये थी ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर से कि आप इस पे बोर्ड तुरंत लागू करवाए, जिससे इन सब चीज़ों को रोका जा सके। और ये OTT प्लेटफॉर्म को आप अगर स्ट्रीमलाइन प्लेटफॉर्म बनाना ही चाह रहे हो तो उसके ऊपर बोर्ड लाने में हर्ज क्या है? तो अगर एक बार बोर्ड आ गया तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो मेरे हिसाब से नहीं होगी, उस पर रोक आ जाएगी। और जो युवा के ऊपर की बात है कि युवा उसके ऊपर क्या प्रक्रिया दे रहा है, युवा पे क्या इम्प्रेशन गिर रहा है, तो देखिए युवा इतना बेवकूफ़ नहीं है।
OTT प्लेटफॉर्म भी देखा जाता है फैमिली के साथ में ही। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी अभद्र दिखाई देती है कि हम खुद चैलेंज चेंज कर देते हैं। आज मैं खुद युवा हूँ, आज मुझे मेरी पत्नी और माताजी के साथ बैठ के कुछ देखना हो, अगर मुझे अभद्र लगा तो मैंने बंद कर दिया। इतना सूझबूझ तो आज के युवा में भी है कि क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, बट क्या डालना है और क्या दिखाना चाहिए इसके ऊपर बोर्ड होना चाहिए, ये सही बात है। मयंक जी, जाते थे एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अमेजोन को तलब किया है, उन्हें नोटिस भेजा है कि आप इसका जवाब दें, क्योंकि जिस तरह से जो तांडव में सीन दिखाए गए हैं उसको लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, बवाल हुआ है जिस तरीके से। अब आपको लगता है क्या प्रोड्यूसर अगली बार से इस तरह से गलती नहीं, क्योंकि पहली बार नहीं है जब हिंदू देवी देवताओं के ऊपर इस तरह से फिल्मों में दिखाया गया, ये पहली बार नहीं है। आपको लगता है जो सारे प्रोड्यूसर, जो डायरेक्टर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, इसके बाद अपनी गलतियाँ सुधारेंगे कि ऐसे ही चलते रहेंगे? सर देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट किस टाइप का लॉ इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करती है। अगर स्ट्रिक्ट लॉ इम्प्लीमेंट हो जाता है तो उनको सुधरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अभी यहाँ प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर हम जनता की हित का सोच के अगर कोई स्ट्रिक्ट लॉ लेके आते हैं तो हम तानाशाह हो गए, हम ना लाए तो हम लापरवाह हो गए। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर आपको देखना है तो आप, मेरे हिसाब से तो इस पर स्ट्रिक्ट लॉज आने चाहिए, विच हैज़ टू बी पनिशेबल एंड पेनल्टी दोनों होनी चाहिए। आज क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर लॉ से निकलने के 10 रास्ते निकल जाते हैं जिसका ये लोग फ़ायदा उठाते हैं जी। बट आप अगर स्ट्रिक्ट एक पर्टिकुलर लॉ लेके आ जाए तो फिर उसका कोई फ़ायदा ही नहीं उठा पाएगा, उसको उसका मान्यता लेनी ही पड़ेगी। फिर मान्यता ली तो दिखा, फिर उसके बाद अगर प्रॉब्लम है तो मान्यता देने वालों को पकड़िए आप। आज क्या है कि हमने खर्चा किया, OTT प्लेटफॉर्म डेवलप किया और हमने ब्रॉडकास्ट कर दिया, मान्यता हम किसी से मांग ही नहीं रहे हैं। तो अगर वो डर जब बैठ जाएगा प्रोड्यूसर्स में, डायरेक्टर्स में, स्क्रीन प्ले वालों में कि भाई हमें मान्यता ही नहीं मिलेगी, तो हमें थोड़ी स्क्रिप्टिंग अच्छी करनी होगी, हमें थोड़ा डायरेक्शन सुधारना होगा, हमें थोड़ा सेंसिटिविटी मेंटेन रखनी होगी, और हमें ज़रा कोई भी धर्म हो ना, हिंदू नहीं, मैं बोलूँगा कोई भी धर्म का छेड़खानी नहीं होगी तब इन सारे प्लेटफॉर्म्स में। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि इसके ऊपर स्ट्रिक्ट लॉ लाया जाए और उस स्ट्रिक्ट लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाए। जब वो इम्प्लीमेंटेशन होगा तो ऑब्वियसली फॉल्ट बाद में गवर्नमेंट का होगा, अगर फिर भी दिख रहा है तो। अभी कहाँ, अभी आप गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उसके ऊपर कोई लॉ नहीं है, चले जा रहा है, जो अपनी मनमानी कर रहे करे जा रहे। आज वही एक्टर्स, चलिए मैं आपको बताता हूँ, तांडव के अंदर जो सारे एक्टर्स हैं, क्या वही एक्टर्स पिक्चरों में नहीं आते? पिक्चरों में क्यों नहीं दिखाया जाता इस तरीके से? उस पर लॉ है, उस पर सेंसर बोर्ड बैठा हुआ है, उस पर एक कमेटी बैठी हुई है जो उसको रोकती है, उसको प्री स्क्रीनिंग करती है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मुंह उठा के बोल दिया हम कल लॉन्च कर रहे, कर लो भाई। स्लॉट खरीदना है तुमको एक प्राइवेट कंपनी से, खरीद लिया तुमने प्राइवेट कंपनी से स्लॉट और तुमने टेलीकास्ट कर दिया। तो इस पे जब लॉ आ जाएगा मुझे लगता है, और वो स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए, उसके बाद ऑटोमेटिकली सेंसिटिव टॉपिक्स को ये प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, स्क्रीन प्ले वाले ये सब छेड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि एक डर रहेगा उनको, एक डर रहेगा कि भाई ये जब पास ही नहीं होने वाला तो मैं इस पर पैसे इन्वेस्ट क्यों करूं। बिल्कुल। आज क्या हो रहा है कि कुछ भी चल रहा है तो पैसे किधर भी इन्वेस्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। अश्लीलता दिखाने के लिए भी आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, बिक रहा है प्रोडक्ट मार्केट में, कल जब वो नहीं बिकेगा तो वो पैसे इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचेगा। मेरा यही बोलना है कि इसके ऊपर लॉ आना चाहिए और वो लॉ बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए जिससे ये सारी चीज़ें रुक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये थे मयंक मेहता जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि OTT प्लेटफॉर्म पर लॉ आना बहुत अनिवार्य हो चुका है, क्योंकि लॉ आने के बाद ही हम अश्लीलता को रोक पाएंगे और इस पर पूरी तरह से रोकथाम लगाएंगे। और जिस तरीके से मूवीज़ पे और TV सीरियल पे सेंसरशिप बोर्ड लाया गया है, उसी तरह से OTT प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रीतम सिंह के साथ शुभम पांडे, प्रवासी संदेश, मुंबई। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।